मुख्य आरोपी जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी जी हैं। कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी बात की धमकी देता है और वो धमकी पर अमल हो, उन्होंने विधानसभा के पटल से कहा था मिट्टी में मिला देने, तमाम जो सबूत निकल के आ रहे हैं वो योगी जी की तरफ इशारा था। एकदम ऑब्वियस है, मैं बता रहा हूँ ना। पहले वो वहां आए कैसे, उन्हें पता कैसे लगा? ये तो पुलिस को ही पता हो सकता था ना। साजिश है, सोची समझी आप मुझे साजिश। मुझे बताइए, कोई भी आदमी सोच नहीं सकता इस बात को कि रात के 10 बजे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, डॉक्टर को यहाँ नहीं बुलाया जा सकता था? ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, उदयभान सिंह, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, बुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह के मेरे जो अंडर पुलिस ऑफिसर काम करते हैं, उन्होंने ये अपराध किया, मैंने उन्हें अरेस्ट कर लिया। सस्पेंड करके तो उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। ये एक और सबूत है योगी जी के खिलाफ में। उनकी फैमिली सबसे बड़ी खतरे में है आज, और ये तीनों लोग भी सबसे बड़े खतरे में हैं। ये सब योगी जी की साजिश का हिस्सा, या नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। लगातार अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया में लगातार कुछ हेडलाइंस चल रही हैं और अब अतीक अहमद की हत्या के बाद उनकी पत्नी को भी ढूंढने के लिए योगी सरकार ने आदेश दे दिए हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को भी मद्देनजर रखते हुए अब बढ़ा दिया गया है। 2 एसआईटी को बनाया गया है इस पूरे मामले की जांच के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट महमूद राचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने पूरा मामला देखा, एक वीडियो ऐसी वायरल हुई, एक वीडियो ऐसी सामने आई जिसमें पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, 17 से 18 पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे, तुरंत गोली लग जाना, जय श्री राम के नारे लगना, और इस वीडियो ने सबको हिला कर रख दिया कि आखिर एक ऐसा एनकाउंटर एनकाउंटर तो नहीं कहेंगे इसको, एक ऐसी मौत भी देखने को मिल सकती है जो लाइव टीवी पर दिखाई गई है। तो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए आप एडवोकेट हैं, तो इसलिए आपसे पूछे हैं कि क्या आप इस मुद्दे को देखते इस मुद्दे को किसी भी और व्यक्ति से योगी जी को सबसे ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राइम एक्यूज, मुख्य आरोपी जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी जी। और ये बात कोई मैं कयास लगा के नहीं कह रहा हूँ, जो फौजदारी की वकालत करते हैं या फौजदारी के कानून के बारे में जो कानून है वो जानते हैं, तो वो ये बात आपको आराम से बता देंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी बात की धमकी देता है और वो धमकी पर अमल हो जाए, तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर उस वक्त व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करती है और सबसे पहले अरेस्ट भी उसी व्यक्ति को करती है। जैसे कोई एग्जाम्पल, अगर कोई किसी को 4 दिन पहले 5 दिन पहले ये कहे कि मैं तुम्हें जान से मारूं, वो व्यक्ति किसी भी हालात में अगर मर जाए, तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर इसी नाम के व्यक्ति के खिलाफ करेगी और उसी को अरेस्ट। योगी आदित्यनाथ जी इस क्रिमिनल लॉ के फॉर्मूले में पूरी तरीके से 100% पूरे बैठते हैं? कैसे फिट बैठ हैं। उन्होंने विधानसभा के पटल से कहा था मिट्टी में मिला देने के लिए अतीक अहमद की फैमिली को, ये सारी दुनिया ने देखा। अब उसके बाद वो हो भी गया, मिट्टी में वो मिल भी गए, यानी कि उन्हें गोली क्योंकि मार वो आरोपी थे। नहीं, कोई भी हो, आरोपी होने से आरोपी का मर्डर नहीं कर सकते ना, मर्डर हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मर्डर का जिसने कहा और मर्डर हो गया, तो सबसे पहले एफआईआर इन्हीं के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए कानून से। अब इतनी बड़ी गलती, ये भी एक एस्पेक्ट है जो ध्यान में रखा जाना चाहिए। योगी जी ने या तो इतने ज्यादा वो एकदम कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को और भारत के संविधान को, जिसकी वो सब शपथ लेके मुख्यमंत्री बना, बिल्कुल दरकिनार करके, उसको इग्नोर करके या उसको बिल्कुल साइडलाइन करके उन्होंने कार्य किया है, ये मिट्टी में मिलवाया है, तब तो अलग बात है, तब तो उनके खिलाफ मुकदमा चलना ही चाहिए। मुकदमा तो उनके खिलाफ दर्ज होना ही चाहिए पर किसी भी उन्हें से। क्या फायदा है सर? सरकार को क्या फायदा है अतीक अहमद को मरवा के? वो तो मैं आगे वो पूरी इंफॉर्मेशन देता एक ना। एक आप देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है एक उनके वीर पुरुष होने का, कि वो इस तरीके से लोगों को मिट्टी में मिला देते हैं, क्रिमिनल्स हो या कोई भी हो। तो एक छवि जो वो अपनी बनाना चाहते हैं बन रही है। ये तस्वीर का एक रुख है। एक रुख ये भी हो सकता है कि एक बात उन्होंने, मतलब जो लफ्जों में कही जाती है ना, कई बार मिट्टी में मिला दूंगा, ये कहने के बाद में, मतलब ये फिगरेटिवली उन्होंने कहा वहां पे, उनका मकसद शायद ये होगा कि कानून के जरिए से उन्हें जेल में भिजवाऊंगा और सजा दिलवाऊंगा कानून से। यही मतलब होगा ये। माफिया राज खत्म कर दिया जाएगा, गुंडा राज खत्म कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश। और सर, 2017 से अब तक 10,000 से भी ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं मैं उत्तर मैं प्रदेश मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं बाकी सब इनकाउंटर्स के बारे में बात नहीं बात कर रहा, इस केस की बात कर रहा हूँ में। सिर्फ। हाँ। तो अब उनके कुछ दुश्मन भी हो सकते हैं, ये तस्वीर का दूसरा रूप है।
उनके भी यहाँ एक बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पूरी दुनिया जानती है कौन है वो। उनसे उनकी जो पार्टी के अंदर लड़ाई चल रही है, वो उन्हें हटाना चाहते हैं, अपने उप मुख्यमंत्री बनाते हैं या दूसरे हैं। उनकी भी एक लॉबी दिल्ली में बीजेपी की उनके खिलाफ है जबरदस्त, और उनकी जो एक स्टेचर बढ़ रहा है आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के अंदर, उससे वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि इन लोगों ने मौका देख लिया होगा कि ये उनके मुंह से ये बात निकली है, हम ये काम करा देते हैं तो फंसेगा कौन, योगी। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन में आनी चाहिए, लेकिन इसमें एकदम पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। योगी जी के खिलाफ तमाम सबूत, तमाम जो सबूत निकल के आ रहे हैं वो योगी जी की तरफ इशारा कर रहा है इसमें, इसीलिए उनको निष्पक्ष चुनाव मतलब इन्वेस्टिगेशन करा के ये तय करना चाहिए, अगर उन्होंने ऐसा अपराध नहीं किया तो कौन लोग हैं जो उनको झूठा इस केस में फंसाना चाहते अगर योगी आदित्यनाथ आरोपी होते या उनकी कुछ गलती इसमें होती तो शायद दो एसआईटी बनाई नहीं जाती और इंक्वायरी के लिए नहीं बोला जाता। हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री आरोपी है कानून की नजर में, हाँ। तो फिर एसआईटी तो उन्हीं के अंडर बन रही है ना, उन्हीं की सरकार के अंदर। तो उस एसआईटी का कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कानून की नजर में कोई वैल्यू नहीं। मतलब बनाकर 2 महीने की जो रिपोर्ट मांगी है वो तब जाएगा। ये मामला रफा दफा करने की एक्सरसाइज नजर आएगी किसी भी न्यूट्रल आदमी को। अपने अंडर नहीं ना, अपने से बाहर, अपने से बाहर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कुछ होना चाहिए, इसीलिए उन्हें एक जुडिशियल इंक्वायरी, अगर वो बिल्कुल बेगुनाह है, करनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर सबूत तो सारे ही उनके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, अतीक की फैमिली ने एक केस डाला था कि इसकी जान को खतरा है और इसका एनकाउंटर केस। वहां उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गलत बयानी करके कि हम इसकी सुरक्षा कर रहे हैं पूरी, हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में से वो केस इसी वजह पे डिसमिस हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकार का झूठ सुप्रीम कोर्ट में बोला। ये भी एक पॉइंट आउट करता है योगी जी की तरफ इशारा कि सुप्रीम कोर्ट तक में झूठ बुलवा दिया अपने वकीलों से। जब तक इसकी सही इन्वेस्टिगेशन करके योगी जी ये साबित ना करें कि ये नहीं, ये काम मेरे वकीलों ने मेरी मर्जी के बगैर या मेरे से पूछे बगैर कर दिया, तो ये सब साबित करने के लिए योगी जी को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, मेरा अतीक अहमद और इस जो ये गैंग वॉर चल रही है उसमें मेरा कोई भी पर्सनल किसी पक्ष की तरफ भी कोई इंटरेस्ट नहीं। पर उसको आरोपी तो आप मानेंगे ना, गलत तो मानेंगे ना? किसको? अतीक अहमद को अतीक अहमद के खिलाफ इतने सारे, वो एक आरोपी थे, क्रिमिनल थे, पूरी हाँ। दुनिया जानती है। वो एक मतलब गिरोह में थे। मैं तो यहाँ तक भी जानता हूँ और मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि उनके संबंध, और ऐसा उन सभी लोगों को वार्निंग के तौर पे भी देख लेना चाहिए, उनके संबंध में दिल्ली में बैठे एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर से थे, हैं, उनके परिवार के आज भी एक बड़े नेता, देश के एक बड़े नेता जाके साबरमती जेल में मिले थे इन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर के कहने पे, और उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी। तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के टच में थे। मैं कड़वी बात बोलने के लिए जाना चाहता हूँ और उसका नतीजा भी उन्हें मिला, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी, और खासतौर पे जो मनुवादी मानसिकता की गुजराती लॉबी है ना, जिसमें मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी जी और इन जैसे लोग हैं, इनकी जो हिस्ट्री देखी जाए तो अपने पराये किसी के प्रति भी इन्होंने हमदर्दी नहीं रखी। आडवाणी जी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आडवाणी जी तो इन दोनों के बॉस थे ना, इन दोनों को, या अमित शाह जी के बॉस को बनाने वाले वही थे ना, बचाने वाले वही थे। नहीं तो वाजपेयी जी तो हटा रहे थे ना। क्या हाल किया अडवाणी जी का इन्होंने? आज कोई पूछने वाला है उन्हें? कितने बड़े कद्दावर नेता हैं वो। कोई मुरली मनोहर जोशी जी को कैसा साइड लाइन किया है, कैसा सुब्रमण्यम स्वामी जी को साइड लाइन किया है, कैसा यशवंत सिन्हा जी को साइड लाइन किया है, सुषमा स्वराज जी को कैसे साइड लाइन किया था, अरुण जेटली जी को कैसे साइड लाइन किया था। घंटों निकल जाएंगे इनकी लिस्ट, मैं बताता जाऊंगा। इन जो मुद्दों पर क्या आपको लग रहा है कि धर्म की राजनीति हुई है? नहीं, राजनीति हुई है, धर्म की। राजनीति हुई है पर उसको धर्म से भी कुछ लोग जोड़ रहे हैं। धर्म की राजनीति भी तो राजनीति होती है। हाँ। गंदी राजनीति। राजनीति एक अच्छा काम है, देश की और समाज की सेवा। राजनीति ना बोले, गंदी राजनीति। गंदी राजनीति है। गंदी राजनीति, धर्म के नाम पे जो राजनीति करता है वो गंदी होती है। भारत इसमें कैसे धर्म जुड़ सकता है? कर रहे हैं ना वो। कैसे? अतीक अहमद को एक धर्म का गुंडा बता रहे हैं। धर्म का गुंडा 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 होता है, हाँ। समझ रहे हैं आप बात। लेकिन अतीक अहमद को मारने के बाद जो वो राजनीतिक फायदा उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो उसको मुस्लिम बता रहे हैं। वो तो बीजेपी के लिए भी तो काम कर रहे थे वो।
मैं इसीलिए वार्निंग दे रहा हूँ, जो लोग अमित शाह जी से मिलने जाते हैं ना टोपी लगा लगा के बढ़िया बढ़िया, उनका सबका नंबर आएगा ऐसे। बिल्कुल नहीं मिलना आरएसएस वाले और बीजेपी, इसीलिए मैंने अडवाणी जी और सबका एग्जाम्पल दिया। जो मिल रहे हैं ना कि आज हम ये फायदा उठा रहे हैं, ये फायदा उठा रहे हैं, या हमारी ईडी और सीबीआई की रेड ये रुक जाएंगी आरएसएस से मिलके, बड़े बड़े हमारे मुस्लिम नेता जा रहे हैं। वो अतीक अहमद के इस जो हादसा हुआ है उससे सबक लें, उनका सबका इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसा ही उनका हासिल किया जाएगा अगर वो इन लोगों से मिलते रहे। अतीक अहमद के धर्म पर जो राजनीति आप कह रहे हैं या सवाल जो लोग उठा रहे हैं, वो लोग विकास दुबे का एनकाउंटर कैसे भूल जाते हैं? वो तो दूसरे धर्म के थे। आप समझ नहीं रहे, मैं अभी आपको एक लिस्ट नहीं, बताता कुछ हूँ। लोगों का कहना ये है कि एक धर्म है जिसको लगातार टारगेट किया जाता है। धर्म के बाद जाति भी है ना कोई चीज देश में, हाँ, धर्म के बाद जाति आती है। अब मैं आपको एक लिस्ट वायरल हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ आपको, एक मिनट में। धर्म के बाद जाति भी तो कोई चीज होती है। कुलदीप सिंह सेंगर, इसने जिस बच्ची के साथ रेप किया, जिसमें कन्विक्शन हुई है, और उसके बाद उसके पिताजी की भी हत्या हुई, उस बच्ची का वकील मैं हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, आपको पता है? बता सकती हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, उदयभान सिंह, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, बुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह, सब चिंटू हिंदू सिंह। हैं, सब हिंदू हैं। फिर वही, आगे सुनिए। शनि सिंह, संग्राम सिंह, पुन्नू पुन्नू सिंह। सब भाजपा के, भाजपा के नहीं है सब, सब हिंदू थे। इसमें से कोई भी दुबे नहीं है। ये सब लोग खुले घूम रहे हैं, इसमें से कोई दुबे नहीं है। इसका क्या समझा जाए, मैंने मतलब क्या आपको समझा दोबारा जाए? पढ़ के बताऊं? कुलदीप सिंह सेंगर, हाँ, ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, डॉक्टर उदयभान सिंह, इनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं है। क्या कहना चाहते दुबे हैं? जी ब्राह्मण थे। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं जो समझदार लोग हैं उनको बता रहा हूँ किस प्रकार की गुंडा लॉबी को प्रमोट किया जा रहा है, दूसरे गुंडा लॉबियों को दबा के। ये क्या माफिया राज नहीं है? अपने माफिया को प्रमोट किया जा रहा है या किसी एक माफिया को प्रमोट किया जा रहा है दूसरे माफियाओं को खत्म करके? सब माफियाओं को खत्म होना चाहिए ना, अगर न्यायपूर्ण काम करना है। सब माफियाओं को खत्म करना चाहिए, क्योंकि माफिया जो है समाज के अंदर घुन की तरह समाज को खा रहे हैं। लेकिन ये उससे भी बड़ा घृणित कार्य है कि एक तरह के माफियाओं को खत्म करके एक तरह के माफियाओं को बढ़ावा दिया जाए। आप तो सर एडवोकेट हैं, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तमाम पूरी जानकारी आपको है, गहराई से इस चीज को जानते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर के तहत चीजें नहीं हुई हैं, तो आगे किसको मुसीबत जो है वो झेलनी पड़ सकती है, और कौन कौन सी धाराएं हो या किसके तहत क्या क्या प्रोसेस होगा? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जनता को ही झेलनी पड़ रही है कि ये फिल्मी चीजें दिखा के हाँ, जो ध्यान है वो असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज, गुंडा राज चल रहा है। पुलिस जो है खुद स्वयं, आपने देखा ना कि एक होटल में घुस के एक व्यापारी को मार दिया था पैसे उगाही करने के चक्कर में। कितनी वीडियो वायरल हो रही है कि पुलिस अधिकारी महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश। ये माफिया राज नहीं? कितनी जमीनें सरकारी SC ST की भी, दूसरे लोगों की भी, वो कब्जा कर रहे हैं माफिया वाले गुंडा। ये ये क्या अपराध नहीं हो रहा है? ये धीरे धीरे करके जब जमीनों पे सब पे कब्जे हो जाएंगे, सरकारी जमीनों पे दूसरे, तो यही गुंडा गुंडा और जो माफिया मवाली हैं, जो अभी खनन माफिया है, कोई माफिया है, सब जो लूट मचा रहे हैं, ये फिर रास्ते में चल के राजधानी भी यही करेंगे, इन्हीं के लोग करेंगे। जो इनके लोग लूट मार कर रहे हैं जहां जहां इन माफियाओं से कनेक्टेड छोटे धंधे, अभी जो छोटे लूट मार जेब कतरे वगैरह अभी इन माफियाओं से नहीं जुड़े, आगे चल के अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए ये लोग उन लोगों को भी जोड़ेंगे। क्रिमिनल तो क्रिमिनल होते हैं ना, उनका मोटिव तो सिर्फ पैसे कमाना होता है। जो ये बात कहते हैं कि हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं, वो सरकारी जमीनों पे कब्जा नहीं करते। वो ऐसे लोग भी बोलते हैं ना बहुत सारे, अपने आप को बताने के लिए कि हम तो वो रॉबिनहुड हैं, हम किसी को सताते नहीं हैं। वो सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, खनन माफिया कर रहे हैं, ये भी तो जनता का ही पैसा है ना, वो लूट मार नहीं है। तो यह कहना भी बड़ा नहीं होगा कि हाँ भाई जितने भी 3 आरोपी थे वो भी इनका भी ताल्लुक होगा भाजपा देखिए, मेरा जो डर और भय, ये तो ऑब्वियसली ऑब्वियस बात है ना, जब मैं कह ही रहा हूँ कि से? इसमें ऑब्वियस कैसे सर? एकदम ऑब्वियस है।
मैं बता रहा हूँ ना, पहले वो वहाँ आए कैसे, उन्हें पता कैसे लगा? ये तो पुलिस को ही पता हो सकता था ना। साजिश है, सोची समझी आप मुझे साजिश। मुझे बताइए, कोई भी आदमी सोच नहीं सकता इस बात को कि रात के 10 बजे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, डॉक्टर को यहाँ नहीं बुलाया जा सकता था? हाँ। पहली बात। दूसरा, प्रेस को किसने बताया? इन बदमाशों को पता कैसे लगा कि वो उस टाइम वहां पहुंचेंगे? किसने बताया होगा? सिर्फ पुलिस को पता थी ना ये बात। पुलिस योगी जी के अंडर है। अब यागी या तो योगी जी ये कहें कि मेरे जो अंडर पुलिस ऑफिसर काम करते हैं उन्होंने ये अपराध किया है, मैंने उन्हें अरेस्ट कर लिया, सस्पेंड करके तो उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। ये एक और सबूत है योगी जी के खिलाफ। सस्पेंड कर दिया वो भी गलत है। वो गलत नहीं है। हाँ। वो इतना कम है, सस्पेंड क्यों किया जाता? तो कुछ दिन के लिए हम हमारा तुमने काम किया है, सस्पेंड करके दुनिया को दिखाएंगे, 10 15 20 दिन में दुनिया भूल जाएगी, उससे ज्यादा बढ़िया पद पे आपको भेज देंगे। यही होता है ना सस्पेंशन में। तो सस्पेंशन एक और उनकी तरफ उन्हें अरेस्ट करते हैं। अब मेरा सबसे बड़ा डर जो ये है कि अतीक अहमद साहब की जो बची हुई फैमिली है, क्योंकि अतीक अहमद साहब को जो अब मारा गया उसकी एक वजह ये भी जो समझ में आती है लॉजिकली, कि उनके बेटे का एनकाउंटर होने के बाद उन्होंने ये कह दिया था कि अब कोई कोई राज ऐसा नहीं है जो मैं दुनिया को नहीं बताऊंगा, अब मैं सबको ठीक कर दूंगा जिस जिसने मुझसे गलत काम कराए हैं या जो जो मेरे टच में थे। मैं तो विपक्ष भी फंसता फिर। विपक्ष, आज विपक्ष की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि वो कोई भी किसी भी इस प्रकार के बाहुबली की कोई भी मदद करे। ये एक झूठी बात होती है। संबंध तो थे ना। संबंध मैं बता रहा हूँ ना, जो बाहुबली होते हैं उनके संबंध हमेशा सत्ता पक्ष से होते हैं। जब तक सत्ता में है कोई, जब बाहुबली को कोई फायदा है। अगर विपक्ष में चला जाता है ना कोई, तो बाहुबली को उसके साथ अपनी एसोसिएशन बुरी लगने लगती है। वही मैं तो मारा जाऊंगा, वो तुरंत जो है रास्ता बदल के सत्ता पक्ष की तरफ हो जाता है। तो बाहुबलियों का एसोसिएशन अगर किसी पक्ष से हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष होता है। ये लॉजिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर उनकी पुरानी दोस्ती होती भी है किसी विपक्ष वाले से, जो विपक्ष में आ गया, तो वो उससे किनारा काट लेते हैं और उसका नुकसान करने में भी पीछे नहीं हटते। जो मौजूदा सत्ता पक्ष है उसको उसकी इंफॉर्मेशन देने में भी पीछे नहीं हटते। ये मेरा एक्सपीरियंस। मीडिया लगातार, आखिरी सवाल मेरा यही है कि मीडिया लगातार, अब आप कह रहे हैं, आपने फैमिली की बात कही, उनकी पत्नी है शाइस्ता, उनकी जान को खतरा है, मैं बता रहा खबरें चल रही है कि भाग गई हैं, मैं क्या बता उनको रहा हूँ। ढूंढो, लेडी डॉन है, लेडी गैंग है, ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार। ये सब योगी जी की साजिश का हिस्सा है, या उनके जो अपोजिट कैंप है बीजेपी, ये सब उसी साजिश का हिस्सा है। मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, दो ग्रुप्स हैं जिनकी जान का मुझे सबसे ज्यादा खतरा है कि उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, किसी भी वक्त वो मारे जा सकते हैं। पहले ये तीन जिन लोगों ने ये गोलियां चलाई अतीक अहमद के साथ, इनकी जान को सबसे बड़ा खतरा है। और मैं बता रहा हूँ आज इनको सुरक्षा नहीं प्रदान की गई तो ये मारे जाएंगे, जेल के अंदर भी मारे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास है, जेल में कितने अपराधी मारे गए हैं। तो ये लोग मारे जाएंगे, ये अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि इनको पता है इनको किसने भेजा था। इतने अत्याधुनिक हथियार देते, ये बता सकते हैं कि हमें इसने भेजा था। फिर वो व्यक्ति जब पकड़ा जाएगा तो वो बता सकता है हमें इसने भेजा था। फिर वो पीछे चल चल के असली आदमी तक तार पहुंच सकता है। इनकी जान को सबसे बड़ा। दूसरा, अतीक अहमद की फैमिली के एक एक व्यक्ति को सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त। सिक्योरिटी और उनकी मिली है सिक्योरिटी, योगी जी को जेड प्लस मिल गई है। नहीं योगी जी को Z+ नहीं, SPG मिलनी चाहिए। हाँ। मेरा डिमांड ये है कि योगी जी को SPG मिलनी चाहिए आज की तारीख में, क्योंकि अगर उनकी जान को खतरा है तो उनकी जान बचाना सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें SPG मिलनी चाहिए। और अगर कोई विदेशों से भी ये मोसाद वगैरह की सिक्योरिटी और भी बेहतर आ सकती है तो वो भी उन्हें मिलनी चाहिए, ये मेरी मांग है। लेकिन खतरे में जान अतीक अहमद की फैमिली को भी है सारी, क्योंकि अतीक अहमद की फैमिली से अभी जो लोग थे ना जिनके राज खोलना चाहते थे, जिसलिए मारा गया, एक मोटिव ये भी है बड़ा, जो साफ नजर आता है, जो हालात हैं उससे निष्कर्ष आराम से निकाला जा सकता है। तो वो राज अतीक अहमद की फैमिली में भी पता होंगे लोगों को, इस डर से उनकी फैमिली सबसे बड़ी खतरे में है आज, और ये तीनों लोग भी सबसे बड़े खतरे में हैं आज। अच्छा, चले, इसी के साथ एडवोकेट महमूद प्राचा जी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम बातें हुई हैं, तमाम सवाल किए गए हैं, जो सवाल जनता के मन में भी इस वक्त है कि क्या आगे देखने को मिल सकता है। तमाम खबरें चल रही हैं न्यूज में, जिनको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।